हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं फूड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, या फिर कह सकते हैं आप कि मतलब एक बेसिक टॉपिक जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ न्यूअर पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, विच मीन्स फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे बोलता है आगे कि शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ करनी है किसी भी प्रोडक्ट की, तो आप बताइए कि क्या करेंगे। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमनली मतलब हमारे माइंड में क्या आता है कि हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे। बट दिस इज़ द पॉइंट ओनली ना कि आपको प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं करने हैं। अब आप क्या करेंगे? सो इट्स अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पैकेजिंग टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, या फिर अपने जो पैकेजिंग टेक्निक्स हैं उनको ऑल्टर करके हम शेल्फ़ लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी मतलब पैरामीटर्स हैं या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हम अपने फूड को डेट्रोरेट या फिर उसको मतलब स्पॉइल होने से हम बचा सकते हैं। सो नाउ पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैक्यूम पैकेजिंग। तो वैक्यूम पैकेजिंग में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट वैक्यूम। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, जितनी भी एयर है मीन्स यहाँ पर आपको पैकेजिंग में क्या करना है टेक्नोलॉजी में, इसमें सारे जितनी पैकेजिंग आई है आपके पास अभी, तो मोस्टली उनमें क्या होगा कि आपको गैसेस को या तो आपको ऑल्टर करना है, मतलब गैसेस को या तो आपको बिल्कुल निकाल देना है पैकेट से, या फिर क्या कर देना है आपको उसमें ऑल्ट्रेशन करके कि कंट्रोल करनी है गैसेस। ठीक है, तो वैक्यूम पैकेजिंग में क्या है, हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं किसी भी पैकेट के अंदर। सो इट इन्वॉल्व्स फ्लश आउट एयर, जितने भी एयर या जितने भी गैसेज होंगी उसमें से निकाल देंगे। इन्वॉल्व्स रिमूविंग एयर फ्रॉम द पैकेजिंग बिफोर सीलिंग इट, उसको सील करने से पहले हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि उसमें से जितनी भी एयर है वो सब निकाल दी गई हो। टिपिकली इन्वॉल्व्स अ वैक्यूम सीलर मशीन, यहाँ पर हम एक टिपिकल मशीन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ वैक्यूम सीलर मशीन। ठीक है, जो कि सारी एयर को निकाल देती है एंड एक एयर टाइट सील क्रिएट कर देती है। इन वैक्यूम पैकेज प्रोसेस में क्या होता है, प्रोडक्ट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द पैक और ट्रे, जो भी आपका पैकेट है उसके अंदर आपने प्रोडक्ट रखा है, वहाँ से एयर जो है रिमूव कर दी गई है और पैकेट को सील कर दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं कि गुड रिडक्शन इन O2 कंटेंट। वहाँ पर क्या होगा, अब ज़्यादातर स्पॉइलेज हमें पता है किस वजह से होती है कि मॉइस्चर कंटेंट या फिर O2 कंटेंट जो है हमारा ज़्यादा हो जाता है, उस वजह से माइक्रोब्स वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस देख करके स्पॉइल कर देते हैं प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम कि जब O2 कंटेंट का रिडक्शन होगा तो और CO2 कंटेंट इंक्रीज़ होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका इंक्रीज़ इन एसिडिटी। ठीक है, वो जो है अनफेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है फॉर द माइक्रोब्स। नाउ अ सब्सटैंशियल डिक्रीज इन ग्रोथ ऑफ एरोबिक स्पॉइलेज माइक्रोब्स। ठीक है, जो ऑब्वियसली एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट होंगी, तो जो एरोबिक वाले हैं स्पॉइल करने वाले माइक्रोब्स वो वहाँ पर डिक्रीज़ आपको मतलब कम अमाउंट में दिखेंगे, वहाँ पर आपको वहाँ पर दिखेंगे ही नहीं इनफैक्ट। ठीक है, इट ऑल्सो ऑफर्स एन एक्सीलेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन एंड रेंसिडिटी। ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट है वो सड़ेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन दिखेगी उसके अगेंस्ट। नाउ बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं वैक्यूम पैकेजिंग के, या जितनी भी ये पैकेजिंग जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, इनके मोस्टली सेम ही होते हैं। प्रिजर्वेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। ठीक है, शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करता है। देन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो भी माइक्रोब्स वगैरह होंगे, जैसे कि मॉइस्चर है, डस्ट है, इंसेक्ट्स हैं, उन सब से जो एक बैरियर क्रिएट हो जाता है वहाँ पर। रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, हेल्प्स टू प्रिजर्व द न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी कि रिटेंशन मतलब किसी चीज़ को रखे रखना। ठीक है, उस चीज़ को जाने नहीं देना। रिटेंटेट, ठीक है, तो यानी कि वो न्यूट्रिशनल वैल्यू को जो है वहाँ पर प्रिजर्व करके रखता है। नाउ एंड वी हैव प्रिजर्वेशन ऑफ freezer burn, then we have source wide cooking, commercial applications. So these are the other benefits. Now come to modified atmosphere packaging, which is MAP. ठीक है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, इसका भी नेम जैसे सजेस्ट कर रहा है कि आप क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे एटमॉस्फेयर को, जो भी पैकेट है जिसमें आप प्रोडक्ट अपना रखेंगे, ठीक है, पैक करेंगे, उसमें आप क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे एटमॉस्फेयर या फिर वहाँ के इन्वायरमेंट या एयर को, टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। ऑब्वियसली पेरिशेबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, आपके हाई वाटर कंटेंट वाले। ठीक है, तो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को हम क्या करेंगे, उनकी शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करने के लिए हम मैप यूज़ करते हैं। नाउ इट इन्वॉल्व्स ऑल्टरिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। ऑब्वियसली इसमें क्या करेंगे, वैक्यूम की तरह नहीं है कि हम इसमें सारी एयर निकाल देंगे, नहीं, इसमें हम ऑल्टर करेंगे। क्या कर सकते हैं, CO2 इंक्रीज़ कर सकते हैं, O2 डिक्रीज़ कर सकते हैं कंटेंट। ठीक है, ताकि हमारा जो है फेवरेबल कंडीशंस ना मिले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और वो जो है एकदम प्रोटेक्ट रहे, प्रिजर्व रहे हमारा जो प्रोडक्ट है जो भी। ठीक है, तो ऑल्टर कर रहे हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर को, वही बेनिफिट्स हैं, देख लेंगे। नाउ लेकिन अगर हमारा आता है कैप,
कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग विच इज़ कैप। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, इसमें भी आपको कंट्रोल ही करना है, ठीक है। जैसे आपने मैप में अभी अभी समझा है कि हम मॉडिफाई करेंगे और एटमॉस्फेयर को, ठीक है, O2 इंक्रीज़ कर दिया या O2 डिक्रीज़ कर दिया या CO2 इंक्रीज़ कर दिया, ऐसे ही हम कंट्रोल में करते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मॉडिफाइड या कंट्रोल करेंगे विद इन अ पैकेज। बट व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मैप एंड कैप? कैप इज़ योर स्टोरेज सिस्टम, मैप इज़ योर टेक्निक, पैकेजिंग टेक्निक। इसमें आप क्या करेंगे, पैकेट में ही जो प्रोडक्ट है उसको सील करने से पहले उसका जो है ऑल्टर कर देंगे और नेचुरली फिर वो अंदर जो भी उसमें जो भी चेंजेस आएंगे वो नेचुरली आएंगे, ठीक है, थोड़े टाइम में, और उसको सील कर दिया जाएगा। बट इन कैप वी कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्व कि व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है। एक सिस्टम है, स्टोरेज सिस्टम, जिसमें आपने रखा है प्रोडक्ट और आपने कंट्रोल किया है एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को कंट्रोल किया है, एंड वहाँ पर आप कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्व करेंगे, मेंटेन करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है, और उसको देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो दैट इज़ योर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, कि आप एक स्टोरेज सिस्टम में उसको देख रहे हैं। मेनली हमारे क्या है, चिकन, फिश, हाई मॉइस्चर पास्ता वगैरह, इन सब के लिए यूज़ होता है। मेनली ये जो पैकेजिंग पढ़ी है अभी हमने, एटमॉस्फेयर ऑल्ट्रेशन वाली एंड गैसेज ऑल्ट्रेशन, वॉट एवर यू वांट टू से, तो यहाँ पे क्या है, 3 ways टू स्लो डाउन दिस ब्रीदिंग एंड अदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस। 3 ways होते हैं मेनली। दिस इज़ योर फर्स्ट इज़ लोअर द एम्बियंट टेम्परेचर, जो कि फेवरेबल या मोस्ट एम्बियंट टेम्परेचर होता है उसको कम कर दिया जाए। सेकेंड, टू रिड्यूस O2 कंटेंट, वेरी लाइक you know, we all know this, ठीक है, for making the unfavorable environment for the microbes and others. And third method is your to increase the amount of CO2 or to increase the acidity, ठीक है, so that you can preserve your product or material and extend its shelf life. Okay, now we have active packaging. Now what does the active packaging mean? एक्टिव पैकेजिंग में क्या करते हैं हम, एक्टिवली मीन्स यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे हम सिस्टम्स होते हैं कि आपको पता चल जाए, लाइक मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए कुछ लगा हो सकता है पैकेट पे, ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स की ऑक्सीजन वो सारे के सारे जो है वो खींच ले, ठीक है। सो लाइक दिस दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग गोज़ बियॉन्ड द ट्रेडिशनल रोल ऑफ पैसिव प्रोटेक्शन एंड कंटेनमेंट। एक्टिव पैकेजिंग सिस्टम आर डिज़ाइन टू एक्सटेंड द प्रोडक्ट्स फ्रेशनेस, preserve flavor, aroma, inhibit microbial growth and provide other benefits. We have oxygen scavengers now. Oxygen sensitive foods such as meat, dairy products can benefit from packaging that incorporates oxygen scavengers। अगर वहाँ पर होगा उस पैकेट में, पैकेजिंग में, तो क्या होगा, स्केवेंजर्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे या फिर रिड्यूस कर देंगे ऑक्सीजन लेवल्स को, वही चीज़ हो रही है, ठीक है, इनसाइड द पैकेज एंड स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन एंड माइक्रोबियल स्पॉइलेज। सेम प्रिंसिपल है बट अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग उससे हो रहा है। नाउ मॉइस्चर कंट्रोल अगर लगा होगा पैकेट में, तो क्या होगा, तो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग और मॉइस्चर रिलीजिंग मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेंटेन द ऑप्टिमल ह्यूमिडिटी फॉर स्पेसिफिक फूड आइटम्स। देन वी हैव, ओके, सो दिस इज़ अ टिपिकल यू कैन सी active scavenging systems, CO2, O2, odor, moisture, tent, ethylene मीन्स यहाँ पर हो सकते हैं पैकेट की लेयर हैं, ये पैकेजिंग मटेरियल की लेयर, ठीक है। एक्टिव एजेंट लेयर होती है, एक अंदर लगा सकते हैं, और यहाँ हमारा फूड है, तो यहाँ क्या हो सकता है कि एक्टिव रिलीजिंग सिस्टम्स हैं एंड यहाँ पर एक्टिव स्कैवेंजिंग सिस्टम्स हैं। तो क्या होगा, हमारे फूड को प्रोटेक्ट करेगी अगर ये लेयर या पैकेट में होगी तो, ठीक है। एक्टिव पैकेजिंग बोलता है इसको हम। देन वी हैव इथाइलिन एब्जॉर्बर्स हो सकते हैं, वही एक्टिव पैकेजिंग में आता है ये सब, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग, फ्लेवर एंड एरोमा रिलीज़, वही है कि आप और भी ज़्यादा कैसे न्यूयर तरीके से एकदम मॉडिफाई करके पैकेट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट पैकेजिंग क्या है, फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए है ये, ठीक है। अबाउट फूड क्वालिटी, फूड की क्वालिटी कैसी है, बाय यूजिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करने का मेथड नहीं है कोई भी पैकेट का। दिस इज इंटेलिजेंट पैकेजिंग इज़ योर फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस, फॉर द अवेयरनेस कि कंज्यूमर को पता चल सके कि हाँ ये फ्रेश फूड है पैकेट में या फिर ये नहीं अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर होते हैं जो कि कलर चेंज के बेसिस पे कि फ्रेश के लिए स्टिल फ्रेश यूज़ ना हो और फ्रेशनेस नॉट गारंटीड, ठीक है, इस तरह से। और हमारा फ्रेशनेस इंडिकेटर्स हो सकते हैं ऑक्सीडेशन, माइक्रोबियल के लिए कलर चेंज के बेसिस पे होता है वो, ठीक है। कलर चेंज से आपको पता चल जाएगा। तो दैट इज़ योर इंटेलिजेंट पैकेजिंग फॉर द अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर्स। वी हैव अनदर एसेप्टिक पैकेजिंग। एसेप्टिक पैकेजिंग में वही आपको नाम से ही पता चल रहा है, दिस मैथड इज़ यूज प्राइमरली फॉर पेरिशेबल फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्ट। इट इन्वॉल्व्स स्टरलाइजिंग द प्रोडक्ट
आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को स्टरलाइज करेंगे पहले, ठीक है, और उसको पैकेजिंग सेपरेटली उसको पैकेज करेंगे, फिर उसको फिल करेंगे, सील करेंगे कंटेनर को, एंड देन अंडर स्टेराइल कंडीशंस, विच मीन्स कि इसमें आप क्या इंश्योर कर रहे हो कि आप प्रोडक्ट की एसेप्टिक कंडीशंस इंश्योर कर रहे हो। पैकेट तो आप इंश्योर करोगे कि वो स्टेराइल होना चाहिए, एकदम एसेप्टिक कंडीशंस में होना चाहिए वो, बट ऑल्सो द प्रोडक्ट शुड बी स्टेरलाइज्ड, ठीक है। इट एक्सटेंड्स द शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट विदाउट द नीड फॉर रेफ्रिजरेशन और प्रिजर्वेटिव्स. We have retort packaging as well. Retort pouches are heat sterilizable packages. Same from this only you can take this कि यहाँ पे भी स्टरलाइज्ड वाली बात हो रही है, पैकेज की, प्रोडक्ट को स्टरलाइज कर रहे हैं पहले, पैकेज तो हो गई, और यहाँ पे रिटॉर्ट पैकेजिंग में भी क्या हो रहा है कि कुछ पाउचेस ऐसे होते हैं जो कि हीट स्टरलाइजेबल पैकेजेस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एकदम स्टरलाइज्ड और एसेप्टिक कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं। Okay, so thank you so much for watching till now, guys, and if you do like my video and it is beneficial for you, then please do like, share and subscribe to my channel. Also comment down below कि आपको next कौन सी वीडियो या कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए. I'll surely make on that. And yeah, thank you so much.